वीडियो की इस भक्ति यात्रा में प्रवेश करने से पहले आइए अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त इस दिव्य वाणी को श्रवण कर रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा की अविरल धारा बहती रहे। हर दुख, हर भय, हर भ्रम आपके नाम की शक्ति से दूर हो जाए। उनके जीवन में प्रेम का संचार हो, शांति की सुगंध फैले और आनंद का अमृत हर क्षण में बरसे। इस संकल्प के साथ चलिए अब अपने अंतरतम में प्रभु को आमंत्रित करते हैं, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ। और हाँ, यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के संकेत को जरूर दबाइए। तो चलिए मित्रों, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही हो सकता है। असली संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। जिंदगी को सच्चाई, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। जो तुम्हारी कद्र करें उनके साथ रहो, और जो नहीं करें उन्हें उनकी जगह छोड़ दो। लोग अक्सर भटकते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सहजता से तुम्हारे मन में बस जाए, उसे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। किस्मत सखी नहीं है, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं है, फिर भी उस पर जंग लग सकता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं है, लेकिन वह भी घायल हो सकता है। इंसान वह मौसम नहीं है, फिर भी बदल जाता है। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें स्वयं ही लड़नी होगी, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ होंगे वे केवल ज्ञान देंगे, लेकिन हाथ नहीं पकड़ेंगे। किसी को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती, उसका व्यवहार ही बहुत कुछ कह देता है। यह सत्य है कि जीवन भर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलता। लोग केवल तब याद करते हैं जब वे स्वयं अकेले होते हैं। यह जिंदगी तब तक हल्की और सरल लगती है जब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सारे बोझ उठाते हैं। लेकिन खुशी मन की स्थिति है। नज़रों में अच्छा बनो, दुनिया वालों का क्या है। वे तो तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे और नाकामी पर हंसेंगे। मुसीबतें बड़ी नहीं होती, वे बड़ी तब लगती हैं जब कोई यह कहने वाला न हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। जो तुम्हें छोड़ दे उसे भुला दो। जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है। किसी को टूट कर चाहो, लेकिन उसे अपनी आदत मत बनाओ। आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। जीवन में अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझते जब तक वह हमसे छिन न जाए। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन वह इज्जत तुम्हारी नहीं, पैसे की होती है। इंसान जब बहुत सारा धन कमा लेता है तो बहुरूपिया बन जाता है। डर वही है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर दे। ऐसा डर खत्म करना जरूरी है। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानने के बावजूद तुम्हें तकलीफ दे, वह कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। अकेले रहना झूठे और दोगले लोगों के बीच रहने से बेहतर है। झूठ बोलने वाले कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन सच बोलने वाले अक्सर वहीं के वहीं रह जाते हैं। जीवन को दो शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। आजकल ज़रूरतें ही तय करती हैं कि किसी का लहजा कितना मीठा रहेगा और कितनी देर तक। यह ही जीवन सरल होती यदि हम चेहरों से ही अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते, लेकिन यह हमारी परीक्षा है। गलत लोगों को इज्जत देने से तुम्हारी खुद की इज्जत कम होती है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों पर आते ही वे बर्बादी का कारण बनते हैं। सच तो यह है कि बिना कुछ किए केवल समय ही आगे बढ़ता है। बाकी सब तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। तेरी नेकी ही तेरा असली वस्त्र है और तेरा कर्म ही तेरा असली श्रृंगार है। ऊपर वाले के दरबार में दिखावे के कपड़ों की कोई दुकान नहीं होती। वहां तो सिर्फ आत्मा का उजाला देखा जाता है। वहां तेरा चेहरा नहीं, तेरा चरित्र तोला जाता है। जिंदगी एक सुंदर किताब है, पर यह जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने पर मुस्कान हो।
कभी कभी ऐसा अध्याय आता है जिसमें न राहत होती है, न सुकून, न ही शांति। ऐसे पन्नों पर रोना नहीं, सब्र करना चाहिए, क्योंकि हर किताब का कोई एक पृष्ठ ऐसा होता है जो बाकी सब का अर्थ बदल देता है। जब दिल बेचैन हो, जब दुनिया के शोर में आत्मा की आवाज दबने लगे, तब कुछ पल तन्हाई में बैठकर प्रभु को याद कर लिया करो। कोई मांगा नहीं होगा, फिर भी सुकून मिलेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम देने में है, पाने में नहीं। किसी ने पूछा, प्रभु, आपके प्रेम और हमारे प्रेम में क्या अंतर है? प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा प्रेम शर्तों से चलता है, मेरा प्रेम स्थिति से ऊपर उठकर भी वैसा ही रहता है। जो अपने व्यवहार को हमेशा निर्दोष समझता है, वह सबसे बड़े भ्रम में जीता है। आत्ममंथन वह दर्पण है जिसमें खुद को देखकर इंसान बदल सकता है, और जो नहीं बदलता वह बस समय की प्रतीक्षा करता है। हम शरीर की बीमारी की जांच तो करवाते हैं, लेकिन मन और वाणी की कड़वाहट को नज़रअंदाज कर देते हैं। जीभ सबके पास है, शब्द भी सबके पास हैं, लेकिन शब्दों का चुनाव वही करता है जो दूसरों को अपने भीतर स्थान देता है। कुछ लोग अपनों के लिए जीते हैं, वे कह पाते हैं, लेकिन जो अपनों के लिए सहते हैं, वे बहुत कुछ बिना कहे ही सहन कर जाते हैं। सहनशीलता शब्दों से कहीं बड़ी भाषा है इंसान की। हमदर्दी तब खतरनाक हो जाती है जब वह स्वार्थ में लिपटी होती है। यह मीठे जहर की तरह होती है, दिखती है राहत पर करती है घात। इसीलिए पहचानो कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हारी जड़ें काट रहा है। जो ऊंचाइयां पाना चाहता है, उसे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति इतना समर्पित मत हो कि एक दिन खुद को ही खो बैठो। जीवन की कठिन परीक्षा तब शुरू होती है जब तेरा स्वयं पर से विश्वास डगमगाने लगे। पर जो अपने आत्मबल को जागृत कर लेता है, वही हर संकट से विजय होकर निकलता है। अपनी दृष्टि को सीमित मत रख, क्योंकि कुपोषण केवल भोजन में नहीं, विचारों में भी होता है। किसी भी चमकती हुई वस्तु को देखकर उसे सत्य मान लेना मूर्खता है, क्योंकि फूलों की पोशाक के पीछे कभी कभी खंजर भी छिपा होता है। जिसे तुमने देखा है वह वैसा हो ही, यह आवश्यक नहीं, और जिसे तुमने कमतर समझा है वह तुझसे अधिक सक्षम भी हो सकता है। जो तुझे माफ नहीं किया जा सकता उसे भूल जा, और जिन्हें भूल नहीं सकता उन्हें माफ कर दे, क्योंकि तेरा मन जितना हल्का होगा उतना ही तेरे जीवन का भार कम होगा। मनुष्य की असली औकात तब सामने आती है जब उसे वहीं से धोखा मिलता है जहां से उसने सबसे अधिक निष्ठा की अपेक्षा की थी। परंतु जो स्वयं को अपने कर्मों में स्थिर रखता है, वही इस संसार की क्षणभंगुरता को समझ पाता है। संसार में हर चीज को भूल जाना संभव है, पर स्वयं को भूल जाना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए अपने मन को दृढ़ रख, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान, और बिना किसी भय के अपने धर्म का पालन कर। जब रिश्ते में मनमुटाव हो जाए तो उसे अपने तक सीमित रखना चाहिए। जो लोग सच्चे होते हैं वे दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाते, क्योंकि जहां दो दिलों के बीच की दरार दुनिया को दिख जाती है, वहीं लोग उस दरार को और चौड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं। कभी अंतर समझो, तुम महंगे हो और हम भी, लेकिन कीमत किसी की बाजार में नहीं, व्यवहार में तय होती है। कुछ लोग अजीब होते हैं, पहले दिल तोड़ते हैं और फिर मासूम बनकर कहते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो समझ आता है वह अनुभव से आता है, और अनुभव यही सिखाता है कि एक वफादार दोस्त हजार मतलब से भरे रिश्तेदारों से कहीं बेहतर होता है। ऊपर वाला जब तुम्हें ऊंचाई देता है तो उसमें नम्रता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वही परमात्मा जिसने तुम्हें सरताज बनाया है, एक पल में सब कुछ वापस भी ले सकता है। मैं किसी से नाराज नहीं होता,
बस जो खास होता है उसे आम कर देता हूँ, क्योंकि जिसकी अहमियत को लोग समझ ना पाएं वहाँ बार बार दिल लगाने की ज़रूरत नहीं। जिंदगी में कौन आता है कौन जाता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात यह है कि कौन निभाता है और किसके साथ तुम बिना कहे जुड़ाव महसूस करते हो। अंततः जीवन में वही विजय होता है जो समय के साथ खुद को बदलने का साहस रखता है। जो जड़ हो जाता है वह टूट जाता है, लेकिन जो लचीला होता है वह हर तूफान से बच निकलता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जियो। प्रेम अगर मिल जाए तो उसे संभाल कर रखो, क्योंकि यह दुर्लभ है। और क्रोध, यह सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नियंत्रित करना ही आत्मा की विजय है। सुखी जीवन का रहस्य किसी बड़ी बात में नहीं है, यह छुपा होता है अपनी सोच में संतुलन रखने में, अपने शब्दों में संयम रखने में और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखने में। हर मुसीबत का हल उस ईश्वर के पास है जिसे हम अक्सर आखिरी समय पर याद करते हैं, लेकिन जिसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा उसके जीवन की हर उलझन समय के साथ सुलझती चली गई। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, एक नया सबक देकर जाता है। समस्याएं तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। और जब ठोकर लगती है तब तुम चलना सीखते हो, संभल कर, समझदारी से और शांति से। कभी हार मत मानो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा परम सत्य, तुम्हारी आत्मा और वह कृष्ण हमेशा हैं जो तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, चाहे वह मन में हो या मौन में। जब हम छोटे थे तो माँ कहती थी कि बेटा बाहर मत जाना, कहीं गुम हो जाओगे। आज जब हम इतने दूर हो गए हैं तो सच में खुद को खोने का एहसास होता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, खासकर उन धूर्त व्यक्तियों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी किसी से कुछ मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद आपको लाकर देगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते मुझे अब अच्छे नहीं लगते। समय बहुत कीमती होता है और इसे बर्बाद करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह हमें वापस दे सके। जो भी काम शुरू करना है वह आज से ही शुरू करो। कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को कुछ न कुछ सहना और झेलना पड़ता है। एक समय था जब मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहते हैं। दुख भोगने वाला इंसान कभी न कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी में जो सोचते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं, वे हमेशा सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कभी कभी हमें अकेला सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अकेले ही तय करना होता है। अकेलापन एक सीमित समय तकलीफ देता है, लेकिन वह हमें अपनी असलियत से रूबरू भी कराता है। जिनके सपनों में जान होती है वही अंत में सफल होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन चाहे जितना कठिन हो, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें उसे पार करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन अपने सपनों के साथ होना चाहिए, न कि केवल सपनों के पीछे। सफलता केवल बातों से नहीं, बल्कि रातों के संघर्ष से मिलती है। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की इच्छा कभी न रखना। इच्छाएं, आराम, रिश्तों की अपेक्षाएं और कभी कभी खुद की परछाई तक। और जब वह सब छोड़ देता है तब दुनिया कहती है इसका भाग्य अच्छा था। लेकिन कोई नहीं देखता उन रातों को जब वह अपने ही आंसुओं में डूबा हुआ था। याद रखो, भाग्य केवल एक बीज है, उसे फल बनाना मेहनत का काम है। मेहनत कभी किसी का साथ नहीं छोड़ती, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों न साथ छोड़ दे। जीवन एक यात्रा है,
जिसमें हर कदम पर नई चुनौतियां मिलती हैं। लेकिन वही इंसान विजय होता है जो धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, उसे बाहरी दुनिया का शोर कभी विचलित नहीं कर सकता। हर रिश्ते की नींव सच्चाई और सम्मान पर टिकती है। जहां अपेक्षाएं अत्यधिक होती हैं, वहां दर्द और निराशा भी अधिक होती है। याद रखना, दूसरों की नज़र में सही होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होना। हर बार जब तुम किसी की मदद करते हो, तब तुम केवल उसका सहारा नहीं बनते, बल्कि अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाते हो। संसार में किसी की कदर करनी हो तो समय रहते करो, क्योंकि बीता हुआ समय और खोए हुए रिश्ते कभी वापस नहीं आते। जो तुम्हें समझने से पहले छोड़ जाए, उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। सच्चे संबंध दिल से जुड़े होते हैं, स्वार्थ से नहीं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की अपेक्षाओं पर निर्भर न रहना पड़े। हर कठिनाई एक सबक है और हर संघर्ष एक नई दिशा दिखाने का जरिया है। अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो उसका उत्तर अपने कर्मों से दो, क्योंकि सही कर्म ही सबसे बड़ा प्रतिकार है। किसी के लिए अपना सब कुछ लुटाने से पहले यह देख लो कि वह इंसान तुम्हारी कद्र करता है या नहीं। जो लोग तुम्हें बार बार दुख पहुंचाते हैं, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मोह और स्वार्थ के बंधन तोड़ना आसान नहीं, लेकिन जब तुम इन्हें पार कर लेते हो, तब तुम्हें सच्ची शांति का अनुभव होता है। हर दिन अपने आप को नया बनाओ, अपने विचारों को शुद्ध करो और उन लोगों के लिए वक्त निकालो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। जीवन छोटा है, इसे व्यर्थ की बातों और लोगों में खोने से अच्छा है कि इसे अपने उद्देश्य और खुशियों में लगाओ। जब जीवन की राह पर कोई साथ न हो, न परिवार, न मित्र, न कोई साया, तब समझो कि ईश्वर चाहता है कि तुम स्वयं की शक्ति को पहचानो। यह एकांत, यह खामोशी तुम्हें तोड़ने नहीं आई, यह तुम्हें गढ़ने आई है। जब चारों ओर कोई नहीं होता, तब केवल दो चीजें साथ होती हैं, तुम और तुम्हारी हिम्मत। और यह हिम्मत ही वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी प्रकाश करता है। लोग क्या कहेंगे, यह प्रश्न मत पालो। लोग तो हर युग में बोले हैं और हर युग में बदले हैं। पहले दिन वे तुम्हारे निर्णय पर हंसेंगे, दूसरे दिन उसका मजाक बनाएंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। पर यदि तुम खुद पर अडिग रहे, तो चौथे दिन वही लोग तुम्हारे उदाहरणों से दूसरों को प्रेरित करेंगे। इसलिए जीवन को उनके हिसाब से मत जियो, जिनकी यादें भी क्षणिक होती हैं। जीवन तुम्हारा है, निर्णय तुम्हारे हैं। यह अधिकार ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। सावधान रहो उन लोगों से जो तुम्हारे निकट केवल स्वार्थ की प्यास लिए आते हैं। छम्मच वही होता है जो जिस पात्र में रहे उसी को खाली कर दें। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं जिन्हें तुम जितना भरोसा दोगे, उतना ही वे तुम्हें खोखला कर देंगे। इसलिए विनम्र बनो, लेकिन विवेकहीन मत बनो। लोग चाहते हैं कि तुम बोलो, पर उनसे बेहतर मत बनो। वे तुम्हारी उन्नति को प्रशंसा से नहीं, प्रतिस्पर्धा से देखते हैं। और जब तुम्हारा साहस ऊंचाई तक पहुंचने लगेगा, तब कोई न कोई जरूर तुम्हारे पंख काटने की कोशिश करेगा। इसलिए उड़ान भरते समय यह मत सोचो कि कौन तुम्हें नीचे खींचेगा। बस अपनी उड़ान पर ध्यान दो, क्योंकि आकाश तुम्हारे लिए ही बना है। हम स्वयं अपने जीवन का तमाशा तब बनाते हैं जब अपनी हर कमजोरी दूसरों को सुना देते हैं। जो तुम्हें सुनता है, वह जरूरी नहीं कि तुम्हें समझे भी। इसलिए अपनी आत्मा को सहेजो, उसे किसी के चरणों में मत रखो। जब तुम खुद को तराशते हो, जब भीतर की आवाज को बाहर से ऊपर रख देते हो, तब वही दुनिया जो तुम्हें अनदेखा करती थी, अब तुम्हारी तलाश करने लगती है। हर रिश्ते में झुकना प्रेम नहीं होता और हर दूरी घृणा नहीं होती।
कभी कभी सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि तुम खुद को उन लोगों से दूर कर लो जिन्होंने तुम्हारी उपस्थिति को कभी महत्व नहीं दिया। कुछ लोग तुम्हारे हजारों उपकार भूल जाएंगे और केवल वही याद रखेंगे जो तुम कभी नहीं कर सके। पर इसका बोझ मत पालो। कर्म से बंधे रहो, परिणामों से नहीं। ख्याल उसी का आता है जिससे आत्मा का रिश्ता हो। यादें वहीं बार बार लौटती हैं जहां हृदय को स्पर्श मिला हो, और हर शख्स अपना हो जाए यह संभव नहीं। कुछ रिश्ते सिखाने के लिए आते हैं, कुछ निभाने के लिए। दोनों ही आवश्यक हैं। एक तुम्हारा विवेक बनाते हैं, दूसरा तुम्हारा विश्वास। बुरा वक्त भी आता है और चला भी जाता है। वह केवल तुम्हारे सब्र की परीक्षा लेता है। और जब तुम हर तूफान में भी स्थिर रहो तो जान लो कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे संकल्प को देख रहा है। बदलाव चाहो, लेकिन पहले अपने भीतर, क्योंकि जब आत्मा बदलती है तभी वास्तविक जीवन बदलता है। जिस स्थान पर कांटे होते हैं वहीं पर फूलों की सुगंध भी बसी होती है। हर नया दिन एक नई शुरुआत का अवसर लाता है और हर हार अपने साथ एक नया सबक देती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने बीते कल के बोझ को उठाए चलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदल लेता है उसे फिर कोई कमजोर नहीं समझ सकता। तेरी सफलता ही तेरा सबसे प्रबल उत्तर है, क्योंकि यही वह जवाब है जो बिना शब्दों के सबसे गहरी चोट करता है। जीवन में वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं जिनके हौसले आसमान से भी ऊंचे होते हैं। जो ठोकर खाकर फिर से उठता है वही असली विजेता कहलाने का हकदार होता है। असफलता ही हमें नए रास्ते और नई संभावनाओं की ओर दिशा दिखाती है। अकेलापन उस कीमत जैसा है जो आप तब चुकाते हैं जब आप खुद को बेहतर बनाने की राह पर चलने के लिए संघर्ष करते हैं। जितना खुले दिल से आप बात करेंगे उतने ही रिश्ते मजबूत होंगे। मैं समझदार इतना हूं कि हर झूठ पकड़ सकता हूं और बेवकूफ़ इतना हूं कि फिर भी यकीन कर लेता हूं। याद रखना, जिस व्यक्ति का जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। वादा उतना ही किया करो जितना तुम निभा सको, क्योंकि झूठी उम्मीदें किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। हमेशा दो लोग हैं जिनसे हम हारते हैं, एक अपने परिवार से और दूसरा अपने पसंद के इंसान से। बढ़ती हुई समझ अक्सर जीवन को मौन की ओर ले आती है। अपना पैसा दूसरों पर खर्च करने से पहले समझो कि बुराई सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। अक्सर वही लोग हमें जख्म देते हैं जो शुरुआत में सबसे प्यार से पेश आते हैं। लोग अपने बारे में बेहतर दिखने के लिए कई झूठ बोलते हैं, लेकिन सच्चाई सामने आने के बाद वे अपनी असली स्थिति में रद्दी बन जाते हैं। जिंदगी कितनी अजीब है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो लोग जलते हैं, और अगर उदास रहते हैं तो सवाल उठाते हैं। किसी के मीठे बोलों पर भरोसा मत करो, लेकिन किसी की मदद जरूर करो, क्योंकि जब आप किसी का सहारा बनते हैं तो ईश्वर आपका सहारा बनता है। जिंदगी में जो कभी सोचा था वह कभी नहीं मिला, और जो पाया वह कभी रास नहीं आया। जो खो दिया वह हमेशा याद आता है, और जो मिला उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी पेड़ के नीचे आज कोई आराम से बैठा है क्योंकि किसी ने बहुत समय पहले एक पौधा लगाया था। उसी तरह जीवन में हम उन लोगों का कर्ज हमेशा चुकाते हैं जिन्होंने हमें पहले से रास्ता दिखाया। जो हमेशा कहता है मेरे पास समय नहीं, असल में वह व्यस्त नहीं होता बल्कि अस्त व्यस्त होता है। इश्क अगर खता है तो यह खता एक बार नहीं 100 बार करना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सच में प्यार करता है तो हार कभी नहीं मानता। रिश्तों की गहराई को तोलने के लिए कोई तराजू नहीं होता, केवल ख्याल रखा जाता है। अगर किसी को तुम्हारे लिए समय
ध्यान और स्नेह नहीं है, तो समझो कि वहां सिर्फ रिश्ता है, अपनापन नहीं। जिंदगी के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें हम जितनी बार भी पढ़ें वे समझ में नहीं आते, क्योंकि उनमें सिर्फ शब्द नहीं, अनुभव छिपे होते हैं। हर उस व्यक्ति से खुद को अलग कर लो जो तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम उसके जीवन में अनावश्यक हो या तुम्हारे स्थान पर कोई और ज्यादा उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि जहां तुम्हारी कद्र नहीं वहां टिके रहना आत्मा के खिलाफ होता है। जिंदगी से खूबसूरत लम्हे चुरा लेना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारियां कभी फुर्सत नहीं देती। वो ऊंचाइयां भी व्यर्थ हैं जहां पहुंचकर इंसान तो ऊपर हो जाए लेकिन इंसानियत पीछे छूट जाए। उम्र से बहुत कुछ नहीं बदलता, बस बचपन की जिदें समझौतों में बदल जाती हैं और सपनों की जगह यथार्थ ले लेता है। तुम्हारा किरदार चाहे जितना भी साफ क्यों न हो, लोग वही देखेंगे जो उनका मन देखना चाहता है। इसलिए हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं, बस खुद के सत्य में स्थिर रहो। और जब तुम चुप रहना सीख लेते हो तब जिंदगी बहुत कुछ कहने लगती है। जो पहले शोर में दब गया था वह अब स्पष्ट सुनाई देने लगता है। सच यही है कि खुद से झूठ बोलना दूसरों को धोखा देने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब तुम खुद को झूठ में रखोगे तो सत्य कभी तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा। एक गलत इंसान चाहे जितनी भी बातें मीठी करे, वह कभी किसी के लिए सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण हमेशा स्वार्थ से भरा होता है। इस भीड़ में वही चेहरे पहचाने जाते हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई हो, जो बिना शोर के जिए हों लेकिन अपने कर्मों से चिन्ह छोड़ गए हों। कई बार वही इंसान हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जानता है। और जब प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है तब वही जानकारी हथियार बन जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, क्योंकि क्षमा में भी शक्ति होती है। लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि वही व्यक्ति बार बार तुम्हारे विश्वास को कुचल दे। माफ करना महानता है, मगर भूल जाना मूर्खता। जीवन तुम्हें बार बार अनुभव देगा, कुछ मीठे कुछ कड़वे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर अनुभव से स्वयं को थोड़ा और समझो, थोड़ा और निखारो, क्योंकि अंत में वही रहेगा जो तुमने खुद के लिए संजोया है। न लोग, न परिस्थितियां, सिर्फ तुम्हारा आत्मबोध। जब जीवन की हकीकत से सामना होता है तब समझ में आता है कि कितने लोग केवल शब्दों में साथ थे, भावनाओं में नहीं। उनकी बातें मधुर थीं, लेकिन उनका मौन तुम्हारे दर्द का उत्तर नहीं था। तकलीफ अब भुलाई जा सकती है, पर जिन्होंने जानबूझकर वह दी थी, उन्हें भुलाना आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि घाव भरते हैं, पर जिन हाथों से लगे हों उनकी स्मृति बहुत देर तक जलाती है। प्रश्न यह नहीं कि समझौते क्यों होते हैं, प्रश्न यह है कि हर बार समझदार ही क्यों झुकता है। कोई एक बार उसके भीतर झांक कर तो देखे, वह बाहर जितना शांत है भीतर उतना ही टूट चुका होता है। संयमित रहना सरल नहीं, वह आत्मा का परिपक्व अभ्यास है। मनुष्य की भूलों का न्याय समय करता है, आज नहीं तो कल, लेकिन कर्मों की गूंज वापस आती है। यह ब्रह्मांड मौन है पर न्यायपूर्ण है। किसी का छल, किसी की उपेक्षा, किसी का धोखा, इन सभी का उत्तर समय देता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। खुद को जानना, खुद को समझना और खुद बनना जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह हमें मजबूत बनाता है। जैसे कि आंधियां पेड़ों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन केवल वे पेड़ बचते हैं जिनमें झुकने की ताकत होती है। हर दर्द, हर चुभन हमें कुछ सिखाने के लिए होती है। एक पल में जीवन नहीं बदलता, लेकिन एक मिनट का फैसला
पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार की बात होती है, क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह बिना कारण नहीं होता। हर परिस्थिति, हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए आती है। संकटों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही संकट तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिनाइयां तुम्हें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास का उपहार देती हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा मार्गदर्शक कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और अधर्म के मार्ग पर चला, जबकि अर्जुन ने सत्य के मार्ग पर मेरा साथ चुना। तुम्हारी दिशा तुम्हारे निर्णयों से तय होती है और तुम्हारे निर्णय तुम्हारी संगति से प्रभावित होते हैं। शंका का कोई उपचार नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। जो सत्य है वह स्वयं सिद्ध होता है और जो संदेह में डूबा है वह कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, ईश्वर में स्वयं को खो दिया जाता है। जब आत्मा निर्मल होती है तो स्वयं ही ईश्वरीय अनुभूति होने लगती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि यह खून के रिश्तों को भी काट देती है। इसीलिए व्यर्थ की बातों में उलझने के बजाय मौन रहना श्रेष्ठ है। जब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो शिकायत करने से भी क्या लाभ। जीवन में सब कुछ भाग्य से नहीं मिलता। कुछ चीजों के लिए स्वयं को योग्य बनाना पड़ता है। यदि तुम अपने भीतर ज्ञान, धैर्य और समर्पण का दीप जलाओगे तो तुम्हारे लिए हर मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। कभी कभी प्रकृति तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालती है ताकि उन चेहरों से नकाब हट सके जिन पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। हर चुनौती केवल तुम्हें चोट देने नहीं आती, बल्कि तुम्हें सिखाने भी आती है। जरूरी नहीं कि केवल बड़ी चोटें ही घाव दें। कई बार छोटी छोटी बातें भी गहरे जख्म छोड़ जाती हैं। इसलिए शब्दों की शक्ति को समझो, भावनाओं की कद्र करो और हर परिस्थिति में स्वयं को संतुलित रखो। जिस जीवन को तुम साधारण समझते हो वही किसी और का सपना है। कृतज्ञ रहो, संतोष रखो और अपनी यात्रा को आनंद पूर्वक जियो। यही वास्तविक समृद्धि है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर गलती के बाद स्नेह देती है और सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर बार अपनी कृपा से प्रेम और मार्गदर्शन देते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है। इसे दिल में रखो और हर दिन को आभार के साथ जियो। यह समझना जरूरी है कि हमारी मुस्कान, प्रेम और सहनशीलता ही हमारी असली जीत है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो किस्मत आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही आपकी साफ नीयत हर समस्या को हल कर सकती है। जीवन में खुश रहने का असली रहस्य यह है कि हम खुद पर हंसने से न डरें और दूसरों की बातों को बिना वजह दिल से न लगाएं। हमारे पास जो है उसमें खुश रहना भी एक कला है। संतोष और आभार के साथ जीना हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना यही हमें सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाता है। कर्म ही भाग्य को बनाते और बदलते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से सच्चाई और समाधान नहीं देखा जा सकता। रिश्ते धन या फायदे पर नहीं टिकते, वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। दिल को सुकून की तलाश होती है और इस सुकून तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, यह जानने के लिए कि वास्तव में तुम्हारे नज़दीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। ऐसे रिश्ते बनाओ जहां झूठ बोलने की ज़रूरत न हो और सच जानने की चाह हमेशा बनी रहे। याद रखो, मक्खन लगाने वाले हाथ में अक्सर चाकू होता है। इंसान घाटे और मुनाफे के आधार पर अपने सिद्धांत बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है
कि कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, फिर भी वे अनमोल होते हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किससे आशा रखोगे और किस पर विश्वास करोगे। भगवान से डरना जरूरी नहीं, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा है। डरने की जरूरत नहीं, जब तुम्हारे साथ परमात्मा है। आंधियां आएं या तूफान, जब ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर हो तो क्यों घबराना। वह मन जो स्थिर और शांत है, पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रति समर्पित कर लेता है। यदि तुम ईश्वर के पास केवल मांगने के लिए जाओगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करोगे, लेकिन जब तुम अपने कर्मों और मेहनत के बल पर कुछ बनाते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद दोनों साथ होते हैं। जैसे बिना बीज के फसल उगाना असंभव है, वैसे ही गलत लोगों के साथ रहने से सही लोगों से मिलने का मौका भी छूट जाता है। इसलिए समय रहते गलत को छोड़ देना और सही को अपनाना सीखना चाहिए। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो कोई और इसे नियंत्रित कर लेगा। और अगर आपकी जिंदगी में कभी असफलता नहीं आई तो इसका मतलब है कि आप बहुत आराम